अस्त्र देवता द्वारा बनाया गया एक दिव्य और अलौकिक हथियार है। हर एक अस्त्र की रचना किसी विशेष देवताओं द्वारा की गई है। किसी अस्त्र को बुलाने या उपयोग करने के लिए आवश्यक ज्ञान होना जरूरी है, जैसे कि एक विशेष मंत्र। किसी विशेष मंत्र का उपयोग करके आप उस हर एक अस्त्र का आवाहन कर सकते हैं जिसका आपको ज्ञान हो। महाभारत में अर्जुन के पास किसी भी अन्य योद्धा के मुकाबले सबसे ज्यादा अस्त्र थे। अर्जुन के पास लगभग सभी प्रकार के अस्त्र थे, सिवाय नारायण अस्त्र के। किसी भी योद्धा को अस्त्र का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए विशिष्ट प्रकार की शर्तें भी है। एक योद्धा के पास अलौकिक हथियार को नियंत्रण करने, उसका आवाहन करने और उसे निरस्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। किसी भी योद्धा को अस्त्र चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त होता है। एक गुरु द्वारा दिए जाने वाला ये ज्ञान केवल योग्य शिष्य को ही दिया जाता है। कुछ ऐसे भी अस्त्र हैं जिन्हें केवल उनके निर्माणकर्ता से ही प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि श्री नारायण का नारायण अस्त्र, जो केवल श्री नारायण से ही प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच हुए महान युद्ध की कहानी है। कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान कुछ अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग किया गया है, जिनमें से एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है। उस समय के उन्नत विज्ञान के अस्तित्व को इन हथियारों का वर्णन स्पष्ट रूप से दर्शाता है। महाभारत में कई योद्धाओं ने अपने युद्ध के दौरान ऐसे अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग किया था। उनमें से एक सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र ये भगवान विष्णु का अस्त्र है। ये अस्त्र एक चक्र की तरह दिखता है और इसका शाब्दिक अर्थ है शुभ दृष्टि का चक्र। सुदर्शन चक्र में 108 धारदार किनारे हैं और ये अस्त्र भगवान विष्णु के बाएं हाथ की उंगली में दिखता है। सुदर्शन चक्र को समय के पहिए का प्रतीक भी माना जाता है, जिसे भगवान विष्णु नियंत्रित करते हैं। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण ने इस अस्त्र का उपयोग शिशुपाल को मारने के लिए किया था। महाभारत में एक और अस्त्र था जिसका नाम था पशुपतास्त्र। पशुपतास्त्र भगवान शिव का सबसे विनाशकारी अस्त्र था। कहा जाता है कि ये शक्तिशाली अस्त्र सभी प्राणियों के निर्माण को और पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। वास्तव में कई विद्वान इस बात से सहमत है कि पशुपतास्त्र अन्य सभी अस्त्रों में प्रतिरोध का सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी अस्त्र है। महाभारत में अर्जुन एकमात्र ऐसा योद्धा था जिसके पास पशुपतास्त्र था। महाभारत का एक और अस्त्र जिसका नाम है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु अपने नारायण अवतार में इस्तेमाल किए जाने वाला एक अस्त्र है। आज के जमाने की लाखों मिसाइल्स एक ही बार में चलाई जा सकती है, इतनी शक्ति उस नारायण अस्त्र में थी। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, इन तीनों के पास ही नारायण अस्त्र था। इस अस्त्र की दिलचस्प बात ये थी कि युद्ध में इस अस्त्र का उपयोग केवल एक ही बार कर सकते थे। अगर कोई योद्धा इस अस्त्र का उपयोग दूसरी बार करता है तो वो अस्त्र उसी योद्धा की सेना को नष्ट कर देता है। महाभारत का एक और शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र। अनेक हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र का वर्णन किया गया है। केवल महाभारत में ही नहीं बल्कि सभी महान ग्रंथों में इसे एक शक्तिशाली अस्त्र के रूप में देखा गया है। कहा जाता है कि अगर कोई योद्धा मानवता के कल्याण के लिए इस अस्त्र का उपयोग करना चाहता हो, तभी इस अस्त्र का पूरी क्षमता पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम इस अस्त्र की तुलना आज की टेक्नोलॉजी से करें तो इस अस्त्र की तुलना एक न्यूक्लियर हथियार से कर सकते हैं। महाभारत में एक और अस्त्र का उपयोग हुआ था जिसका नाम है ब्रह्मशिरा अस्त्र। इस अस्त्र को ब्रह्मास्त्र का एक विकसित स्वरूप भी माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मशिरा अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। कहा जाता है कि जिस जगह पर इस अस्त्र का उपयोग हुआ हो वो जगह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इस अस्त्र से हुई तबाही आज के हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा हो सकती है। ये थे महाभारत के समय के कुछ बेहद शक्तिशाली अस्त्र जिन्हें महाभारत काल में इस्तेमाल किया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।